हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी एग्जाम आने वाले हैं, काफी सारे एग्जाम हैं। तो जो है अभी बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट आया था कि सर आप जो है पॉलिटी की जो है क्लास लेकर आइए। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है पॉलिटी का डाल चुका हूँ। दो वीडियो कह सकते हैं। एक मैंने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटी पर, और उससे पहले जो है हमने जो है एक फंडामेंटल राइट पे वीडियो बनाया था। तो उसी सीरीज को हम जो है आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक वीडियो पहले डल चुकी थी तो फिर सोचा कि नया टॉपिक लेंगे तो ठीक नहीं है। हम सबसे पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं। जैसे पहले अब हमने स्टार्ट कर दिया था फंडामेंटल राइट, तो अब जो है फंडामेंटल राइट पूरे कंप्लीट करेंगे। फिर टॉपिक वाइज एग्जाम की दृष्टिकोण से ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा और एग्जाम में आता है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाया है वो लगभग पेपर में वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो है बहुत ज्यादा नोट्स लिखा दूं, बहुत ज्यादा नोट्स लिखा के एक मोटा नोट्स बना दूं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बच्चों को याद भी होना चाहिए। ये हमारी जो क्लास होगी ये इंपॉर्टेंट होगी, जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, या आगामी एग्जाम में क्वेश्चन जो है जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। और इसके बाद एमसीक्यू, जैसे टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक खत्म करने के बाद जो है इस पे एमसीक्यू करा दूंगा। फिर आप देखेंगे कि आपका जो है कितना एमसीक्यू सही होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है थ्योरी की क्लास। अगर थ्योरी की क्लास आपने अच्छे से कर लिया तो पेपर में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, घुमा के पूछे, सीधा पूछे, टेढ़ा पूछे, तो आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही होगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास होगी विद द ट्रिक होगी। मैं आपको जो है क्लास में 90% जो है चीजें आपको याद करा दूंगा। बस आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आपके माइंड में जो है सारा कुछ जो है सेट हो जाएगा। लेकिन आप जो है वीडियो पेशेंस से देखिए, क्योंकि एक पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस अगर रखेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा जल्दीबाजी में तो कुछ होता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फंडामेंटल राइट की, तो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक था। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है इसका वर्णन है, जो वीडियो में पड़ी हुई है। मैंने जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है मैं पूरा जो है पढ़ा चुका हूं वीडियो में। और उसके बाद जो है वही सीरीज को जो है हम आगे शुरू करते हैं। तो अब जो आते हैं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 19 में है, और जो है 19 A B C D E F G तक है। और जो मूल संविधान में है हमारे टोटल जो थे 7 जो है स्वतंत्रता का अधिकार थे। 44 अमेंडमेंट हुआ 1978 में। उसमें जो है छठे पार्ट को जो है रिमूव कर दिया, जैसे A B C D E F है ना, और G, तो F वाले पार्ट को जो है हटा दिया गया 1978 में। इसको जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया। और उसके बाद जो है अभी मूल जो है वो जो है 6 हैं। तो इन 6 को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इसके क्रम में याद करने का, और आजकल जो है पेपर में क्रम वाइज आता है। तो क्रम वाइज हम इसको याद करेंगे कैसे। तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है ए हो गया। अब ए जो है, ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता है। फिर बी में क्या कहता है? बी में कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा बनाने की स्वतंत्रता है। फिर सी में जो है
संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर डी में जो है कहीं भी भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरा इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है, पूर्ण संविधान में जो है हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है। तो बच्चों जो है इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद जो है इसका आप नोट डाउन बना सकते हैं, कॉपी में राइट कर सकते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद जो है देश में कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी। पहले जो है जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल जो है 370 लागू था तो वहां जो है जमीन नहीं खरीद सकते थे, तो अब जो है वो भी हट गया है, तो आप जो है वहां भी जमीन खरीद सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट है मेरा, उसमें जीविकोपार्जन यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए जो है आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इस चीज को हम एक सिंपल भाषा में समझेंगे कि कैसे समझते हैं। आपने एसएससी का फॉर्म भरा, जैसे बिहार एसएससी अभी चल रही है, 2 साल हो गए फॉर्म डाले हुए, तो क्या हुआ, बच्चे बोल बोल कर थक गए कि भाई एग्जाम ले लो। तो पहला हो गया बोलने की स्वतंत्रता। अब उसके बाद जो है बहुत से स्टूडेंट जो है एकदम एक सभा बना लिए कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर संघ बना लिए, संघ बना के जो है क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए। जैसे 15 तारीख को 15/7 को जो है आंदोलन किए थे, जो है बीएसएससी लेकर डेट के लेकर। अब आंदोलन किए, फिर भी अगर बात नहीं माना जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, इसका जो है आवागमन करेंगे, या वहां से दिल्ली आएंगे, दूसरे राज्य में जो है इसका प्रचार करेंगे कि देखो 2 साल हो गया है फॉर्म भरे हुए और अभी तक जो है एग्जाम नहीं कराया गया है। उसके बाद अब कोई देश, कोई भी अगर दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहां रहेगा भी, तो रहने की स्वतंत्रता है। अब अगर मान लो वहां पे रह गया तो फिर अगर मान लो कमाने यानी पैसे उसके खत्म हो गए तो हो सकता है वहां पे क्या करने लगे, काम करने लगे, यानी कि अपनी जीविका चलाने लगे। तो इस जो है ये जो है हमारे संविधान में 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो आपको जो है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो यही चीज जो है अब हम शब्द देंगे, जो चीज मैंने बोला है वही जो है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। 19A में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, और उसके बाद 19B में शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और D में जो है किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद जो है जी में देखिए एफ जो है हट गया है, संपत्ति का अधिकार। यही पेपर में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एफ हटा है या जी हटा है, तो यही से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है और जो बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, सोचते हैं कि 6 हैं तो ए से लेके 6 तक है, नहीं, एफ हटा है, जी है ही। उसके बाद देश में कहीं भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये हो गए आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल जो है हम आर्टिकल 20 के बारे में जानते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण जो है, इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता मिली है। 3 तरह की स्वतंत्रता क्या मिली है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने जो है चाहे एक आदमी को मर्डर कर दिया या 10 आदमी को मर्डर कर दिया, सजा जो है उम्र कैद या फांसी की सजा मिलेगी, तो एक ही बार फांसी देगा।
कि 4 बार फांसी देगा, ये बताइए। तो एक अपराध के लिए क्या होगा, एक ही बार जो है सजा का क्या है, प्रावधान है। और दूसरी चीजें क्या है, दूसरा जो है, अगर कोई अपराध किया है उस समय में जो कानून था उसी के तहत जो है उसे सजा मिलेगी, ना कि बाद, ना कि पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो देखिए कैसे, जैसे 2020 में जो कानून था उसमें कोई आदमी जो है अपराध किया, उस समय जो था 5 वर्ष का सजा था जो जिस टाइम में। और अब जानते हैं केस की जो कार्रवाई है कोर्ट की वो लंबी होती है। तो 2023 में या 24 में मान लीजिए एक संविधान में संशोधन किया गया और जो उस सजा था उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया, वही सजा उम्र कैद हो गई। तो अब देखिए, अब फिर 2025 में उसका फैसला हुआ, और फैसला हुआ तो क्या उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या 5 साल की सजा मिलेगी? आप कहेंगे कि उम्र कैद की सजा मिलेगी। नहीं, जिस टाइम में अपराध किया था वो उस टाइम में सिर्फ 5 साल का सजा था, तो उसको जो है 5 साल का ही सजा मिलेगा, क्योंकि कानून के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, लंबे टाइम तक चलता है। तो यही चीज को मैंने क्या दिया है, शब्द दिया है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा का प्रावधान है। अपराध करने के समय में कानून जो है उसी के तहत क्या हो, उसी के तहत जो है सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए क्या होगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या था, आर्टिकल जो है 20 तक हमने आपको बता दिया। आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए आप धीरे से। मुझे लगता है कि 80 से 90% तक अगर हम आप ध्यान से कॉन्शियस माइंड से हमारी बातों को सुने होंगे तो आपको जो है याद हो गया होगा। तो अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। हर आदमी को अपना जीवन जीने का क्या है, स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए सरकार को जो है स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और कोई भूखा ना रहे, ये सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को जो है अपना जो है इतनी सारी चीजें जो है फैसिलिटी कराया जाए ताकि एक नागरिक जो है अपना जीवन यापन जो है अच्छा से कर सके। और आर्टिकल 21 में जो है 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो शिक्षा का अधिकार 21A है, 21A में जो है आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया था। तो ये आर्टिकल क्या है 21 तक जो है हमने आर्टिकल को क्या कर लिया, पढ़ लिया। और फिर इसी चीज को जो है हम आपको लिख कर बताएंगे। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और क्लास अगर अच्छा लगा तो जो है हम रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है पॉलिटी की वीडियो आ रही है, और मैथ की एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ कर देंगे, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन जो है पॉलिटी की वीडियो कर देंगे। तो आप लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा और मुझे और जो है नई नई इंफॉर्मेशन, नए नए कंटेंट पे काम करने का जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हमारी एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा
अच्छे लेवल का होगा। तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।